चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग से बता, सभी आ गए बच्चे? अब बताओ, एक गायब हो गया, आ गया, चलो ठीक है। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन। देखो ये भी आपका 10th लेवल का ही चैप्टर है। जैसे चैप्टर 1 देखा जाए तो 9 10th लेवल का था, रेशनलाइजेशन था, ठीक है ना। लॉग जरूर एक नया टॉपिक था, उसके अलावा बाकी तीनों टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन 6 7 क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अप टू 10 तक का मैथ था। लेकिन अगर हम अब बात करें, ये जो चैप्टर है ये टोटली 9 10th का बेस्ड 10th बेस है, इक्वेशन। और आपको मालूम है कोई भी पोलिनोमियल हम लेते हैं, पोलिनोमियल के बारे में मालूम होगा आपको, मैं बता देता हूं आपको जिसको नहीं मालूम है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कहीं भी एक्स वाई जेड और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं पोलिनोमियल नहीं होते। तो लेकिन जिन पोलिनोमियल्स की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि जो भी, मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसको। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक्स प्लस 1/x-2 एक्स रूट एक्स प्लस 7 ऐसे y, मान लीजिए ये मान लो 3 एग्जांपल। देखो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2, यहाँ पे है 1। कांस्टेंट के साथ हमेशा वैल्यू पर 0 लेते हैं, चाहे एक्स की पावर 0 लो चाहे वाई की पावर 0 लो। तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव। नो में जो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो मतलब कि 0 और पॉजिटिव पॉसिबल। यहां पर देखो इसकी पावर क्या है? नेगेटिव। तो यहां पर ये तो पोलिनोमियल है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखो एक्स की पावर, यहाँ एक्स है, यहाँ रूट 2x है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो ये है। लेकिन अगर यही रूट 2 ना होकर के 2 रूट एक्स होता, अगर, तो क्या ये अब पोलिनोमियल है? अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर होगी फ्रैक्शनल। मैं बात कर रहा हूं कि जो पावर है या डिग्री है वो क्या होनी चाहिए आपकी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि आप इसको होल नंबर कह सकते हो आप अपने लेवल में, पर जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है वो ये है कि इफ पावर और डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। और किसी भी पोलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसी दूसरे पोलिनोमियल से, या किसी भी चीज, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम दूसरे पोलिनोमियल 2x से इक्वेट कर रहे हैं। हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को 8 से इक्वेट कर रहे हैं। किसी से भी कर सकते हैं, दो साइड अगर है, क्योंकि कोस्टेंट भी पोलिनोमियल होता है। 4 अगर कहीं है तो 4 एक कोस्टेंट है, दूसरे कोस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो कहीं भी इक्वेशन जब इक्वेट करते हैं दो पोलिनोमियल्स को, तो वो जो फॉर्मेट आता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। बस यही चीज आपने समझनी है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग ही इक्वेशंस होती हैं। किस तरीके से? देखो, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल या इक्वेशन की बात करता हूं मैं डायरेक्टली। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। देखो यहां पर एक्स की पावर डिग्री है 1, तो इसकी जो डिग्री है वो है 1। इसका एग्जांपल लेता हूं अगर मैं, तो मान लीजिए एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, या एक्स 2x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। इसको जब राइट लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो यही फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? डिग्री है। इसमें वेरिएबल्स कितने? 1 वेरिएबल। इसमें टर्म्स कितनी है? 2, ठीक है। इसलिए तो 2 टर्म है इसमें मैक्सिमम, ठीक है। वेरिएबल कितना है? 1 वेरिएबल है। सर इसमें टर्म को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। पोलिनोमियल के केस में तो पड़ता है, मोनोमियल बाइनोमियल होता है ना, इसलिए। इसका नाम, इस इक्वेशन का डिग्री 1 है इसलिए इसका नाम होगा लीनियर इन 1 वेरिएबल, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई और लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस, ये जनरल फॉर्म है हमारी, दिस आर द जनरल फॉर्म, मतलब मैक्सिमम जनरल फॉर्म में ये फॉर्म बन सकती है। इस पे डिग्री सबकी 1 है, देखो 1 1 और 0, मैक्सिमम डिग्री 1 है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल इसमें 2 है, और ये यहाँ पे भी जब डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर ऐसे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, देखो इक्वल टू 0, डिग्री यहाँ भी 1 है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 ले सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड या 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 ले सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल है 3, तो ये भी लीनियर इक्वेशन। अब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड, हाँ कंडीशन कह सकता हूं मैं, रिक्वायर्ड कंडीशन कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस कितनी चाहिए, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। हाँ जी, अगर यहाँ 1 वेरिएबल है तो 1 कंडीशन से काम चल जाएगा। यहाँ 2 वेरिएबल अगर इक्वेशन है उसको सोल्व चाहिए तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 कंडीशन दी होनी चाहिए, और 3 वेरिएबल है तो 3 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस में हमने यही पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिग्री 2 की, अगर हमारा डिग्री 2 पे चला जाता हूं मैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेना चाहें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। वेरिएबल इसमें एक ही है, इसका नाम क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक। इसके लिए एक ही कंडीशन से काम चलेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। रिक्वायर्ड कंडीशन हमेशा डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकल के आती है हमेशा, कि ये कितनी वैल्यू है। अगर मान लीजिए, क्या इसमें भी 2D के 2 वेरिएबल होती है, बिल्कुल होती है जी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई और प्लस सी वाई स्क्वायर, वैसे तो और भी फॉर्म्स हैं, तो मैं एक सिंपल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो वैसे इसकी जनरल फॉर्म तो ये मैं जनरलाइज कर ही दूंगा आपको, एक बार पूरा ही बता दूंगा। वैसे सिलेबस में नहीं है जो मैं बता रहा हूं मैं आपको, इसकी जनरलाइज फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसकी जनरल फॉर्म ये होती है। डिग्री तो इसकी 2 ही है हर जगह, देखो 2 मैक्सिमम डिग्री है। एग्जाम्पल कोई लेना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ले सकते हो आप। वेरिएबल इसमें 2 ही है, ठीक है। इसका नाम भी क्वाड्रेटिक ही है। इसको सॉल्व करनी है तो आपको 2 कंडीशन चाहिए, ये लेकिन हमारे क्या है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं पढ़नी है। हमने पढ़नी है इसके बाद क्यूबिक पढ़नी है, मतलब अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 अगर है, इसकी डिग्री है 3। एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। वेरिएबल इसमें है 1 और इसका नाम है आपका क्यूबिक, और इसका कंडीशन एक से ही काम चल जाएगा क्योंकि वेरिएबल एक है, एक से काम। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में क्या है, 1 2 और 3। पहले तो लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है, चाहे वो सिंगल वेरिएबल है, चाहे वो डबल वेरिएबल है या ट्रिपल वेरिएबल है। फिर आपने पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और फिर आपने पढ़नी है क्यूबिक इक्वेशन। तो 5 टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़नी है। ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट फिनिश है इन 5 इक्वेशन पे, 5 टाइप की इक्वेशन पे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, और नोट कर रहे तो नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं आप इसको क्वेश्चन से हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आज हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की, पहले तो सिर्फ, ठीक है। ये मान लो ये चैप्टर 5 टाइप की इक्वेशन पर बेस्ड है। हाँ जी, कर लिया नोट।
चलो फिर आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो इक्वेशन दी हुई है, वो क्या सेटिस्फाइड एक्स। देखो यहाँ पे ना एक सबसे मेथड और है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको अगर सॉल्यूशन को टिपिकल है, इक्वेशन टिपिकल है, आपको सोल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मान लीजिए विल बी सेटिस्फाइड एक्स फॉर इट, या पहली बात तो उसको सोल्व करना सबको आता होगा। ये माइनस का 3x है वो इधर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी -7x + 3x इक्वल टू 5 - 1। ये 1 को आपने इधर भेज दिया, तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे -4x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पुट करके देखो लेफ्ट में, 2 पुट कर देखो राइट में, इक्वल है या नहीं है। -1 पुट करके देखो लेफ्ट में, -1 कर दो राइट में। तो देखो जब सिंप्लीफाई अगर आसान है तो सिंप्लीफाई करने में फायदा है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, आपने कहा सर इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करके देखें, कर लो। देखो मान लो 20 रख के देखो, 20 के केस में क्या आ रहा है, 20 + 4, 24/4 6 प्लस 20 - 5 15/3 5, 6 + 5 कितना हो गया 11। तो यही आंसर है, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो आपको वैसे ही करना है जैसे एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ आएगा 3x + 12 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा 4x - 20 इक्वल टू 11। तो 3x + 4x क्या हो गया आपका 7x। ओके, तो ये कितना हो गया 7x माइनस के हो गया यहाँ पे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 132, तो 7x इक्वल टू क्या आ गया 140। तो x की वैल्यू क्या होगी 140 डिवाइड बाय 7 इक्वल 20। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे करना है आपने, देखो, और हिट एंड ट्रायल से करना है तो ये जैसे मैंने किया, तो दोनों के आंसर तो सेम ही होगा। हाँ अगर ये फेल हो जाता, ये इन दोनों का 11 नहीं आता, तो फिर सेकंड रख के देख लेते, फिर थर्ड रख के देखते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे करना है। अब जैसे यहाँ पे सोल्व करना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे यहाँ पे तो ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, 15 2 जा 15 3 जा, तो 2 2 जा 4/3 मतलब कि 1/3। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है ये, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? आसान है ना, सिंपल सी। ये 6th क्लास में इक्वेशन स्टार्ट होती है वन वेरिएबल की, जब पहली बार बच्चा ने इक्वेशन पढ़ता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेव कर लो इसको, नोट कर लो इन तीनों क्वेश्चंस को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे टाइम देने की जरूरत है, आपको आपको ट्राई करने लेने चाहिए एक बार, और पता है कि हाँ जी मुझे 6th क्लास का मैथ कितना आता है, तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ। अब जैसे यहाँ कह रहा है रिवर्स क्वेश्चन है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ हिट एंड ट्रायल से करो, यहाँ 8 पुट करके देखो दोनों जगह, और सोल्व करके देखो, यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया, देखो 11 आ रहा है नहीं आ रहा, करके देखे 8 और 4 12, 12/4 3, 3/3 1, तो ये तो 4 हो गया, ये इज नॉट इक्वल टू 11 है, ये नहीं आंसर। यहाँ रख के देखें 12/2 6, और 18/9 2 8, 6 + 2 8, ये ओके है, ये आंसर। ऐसे आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी यही है, y आप सोल्व करो, एलसीएम लो और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। हिट एंड ट्रायल मेथड तो देखो है ही है सभी में, ठीक है ना, पर आप बाकी जितना सिंप्लीफाई करके इनको सोल्व कर सकते हो वो ज्यादा बेटर है, एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको वो कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी का? 9 क्वेश्चन है, बहुत आसान से, ये आप मुझे लगता है कर सकते हो। लेकिन अगर इसी पर ही कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि बी में वो कह रहा था सम ऑफ 2 नंबर इज 52, तो मान लो 2 नंबर है उनका सम है 52, इसको हम ऐसे कहते हैं, मान लो एक नंबर हुआ x तो दूसरा क्या होगा 52 - x, देयर डिफरेंस इज 2, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया आपको 2, सोल्व करके बता दो आंसर। तो क्या आएगा x माना 52
प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स और एक्स 2x माइनस 52 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 27। तो एक नंबर 27 है तो दूसरा क्या होगा 25। क्वेश्चन सॉल्व। अगर हिट एंड ऐसे करते हैं इसको तो देखो कर सकते हैं। वो कह रहा है दो नंबर सम 52 है, बता इन दोनों का सम 52 है? नहीं है। इन दोनों का सम 52 है? नहीं है। इन दोनों का सम 52 है? यस। और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है? यस। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? यस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना सोल्व करे आप हिट एंड Yes. ठीक है। पर सोल्व करना है तो ऐसे। अब सोल्व करने का एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है। अगर आप कहते हैं सर दो नंबर मैंने एक ले लिया x एक ले लिया y, तो दोनों का सम कितना देगा 52, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अब ये जो क्वेश्चन है, अब तक हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो यही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के मेथड्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में बाद में। अभी फिलहाल मैं करा रहा हूं कि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 50 फॉर x इक्वल टू 27। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जब x 27 है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं 27। तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल में भी लिख के सोल्व कर सकते हो। ये कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको पता लगेगा कि ये वन वेरिएबल करना है या टू वेरिएबल करना है, ऐसा नहीं है। आपने तो चाहे हिट एंड से करो, चाहे आप वन वेरिएबल में करो, चाहे टू वेरिएबल में करो, चाहे कहीं से करो, वट एवर। ठीक है, हमें सॉल्यूशन से मतलब है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। और टेक्निक इतनी सारी है तो जो से हमें कम टाइम लगे आपने वो अप्लाई करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को डाउट हो बताओ? ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले इसका। ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ये आपको ऐसे ही करने हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया, डिवाइड, 56। एक काम करते हैं, आपको मैं टाइम देता हूँ इसको करने के लिए, ठीक है। 5 कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं, एक बार ट्राई करो, देखते हैं आपको कितना कर सकते हो। आप एक काम करो, मुझे सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स, ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो। चलो अभी उसके बाद छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी कीजिए। क्यों? अभी आगे और नहीं बढ़ना? थर्ड एक्सरसाइज नहीं करनी? हाँ जी, थर्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है? करनी है सर। बस तो फिर करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है हमारे पास और उसका डायगोनल है 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है 4, तो क्या सेकंड बताओ पहले तो। वैसे तो एरिया पूछा है पर सेकंड चाहिए होगा हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है, कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, तो यहाँ से x का की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो आपको पूछा एरिया, तो एरिया क्या होगा आपका 4 इंटू 3 इट मीन 12 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चन ये, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। देखो टू डिजिट नंबर क्या होता है, लेट टू डिजिट नंबर कभी भी लेट करना हो बी, तो इसका फॉर्मेट हमेशा ये होता है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों होता है? क्योंकि x तो आपका 10 प्लेस डिजिट और y है यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। मान लो 75 है तो 7 आपका x हो गया और ये 5 हो गया, क्योंकि आप इसका लिख सकते हो ना 70 प्लस 5, तो 7 इंटू 10 और 5 इंटू 1, इसलिए इस फॉर्म में ले। अगर हम ऐसे एक्स वाई लिख दें तो एक्स वाई का मतलब तो एक्स इंटू वाई होता है ना, मल्टीप्लाई।
तो 7 फायदा फिर क्या हो जाएगा 35 बन जाएगा नंबर। तो ये फॉर्मेट नहीं लेते, ये फॉर्मेट लेते। अगर सम दिया हुआ है मतलब कि आपको x प्लस वाई की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अगर जो दिया हुआ नंबर है इसमें से हम 18 को माइनस कर दें, द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, द डिजिट्स इक्वल है दोनों के, ठीक है। मतलब कि x और y दोनों जो है वो नंबर क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बताना है आपने। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम हिडन ट्रायल से करके देखें, वो कहना चाहता है कि मान लो 10a प्लस a बन जाता है, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हिट एंड, क्योंकि ये दो इक्वेशन बनी है, वेरिएबल है 3, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल से इसको। ये हिट एंड ट्रायल से होगा ये, जैसे x प्लस वाई 10 है, तो दोनों नंबर का 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसका ये तो हो नहीं सकता, बाकी बच्चा a और b। अब 33 में से 18 माइनस करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन 3 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 55। अब दोनों डिजिट्स क्या है आपके, सेम हो गए, तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो यही लिखा है द रिजल्टेंट नंबर विल बी इक्वल, डिजिट्स लिखा है, डिजिट्स इन द रिजल्टेंट नंबर विल बी इक्वल। तो ये हिडन ट्रायल से ही होगा, यहाँ पे इक्वेशन नहीं सोल्व कर सकते आप, ठीक है। जहां 3 वेरिएबल अगर हो गए और 2 कंडीशन दी हुई है, वहां सोल्व नहीं कर सकते आप उसको, ध्यान रखना, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वहां कहता है फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, मान लो कोई नंबर है x, उसका जो फोर्थ पार्ट है एक्सीड द 6 पार्ट, उसके के 6 पार्ट से एक्सीड है कितना, बाय 4। अब सोल्व करो, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ आएगी वैल्यू 3x माइनस 2x इक्वल टू 4, इसका x बाई 12 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 48, ये आपका आंसर है। तो 48 इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपने, इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना है, ओके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं, आपने एक बार करके देखो इसको, और नहीं तो फिर मैं कराऊंगा फिर, और क्या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। इतना ही कर लेते हैं आज, एक कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसी की। 5th हो गया, 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 10 years ago the age of the father was 4 times of his son। देखो 10 years ago, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट एज की। एक बार प्रेजेंट एज अगर एक की x है एक की y है, तो अगर 10 years ago, तो 10 years ago की अगर बात करूं तो इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 10, इसकी कितनी हो जाएगी y माइनस 10, और ये 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स है, तो मतलब कि आपको x माइनस 10 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 10, एक तो दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 10 years hence ago, अब आफ्टर दैट मतलब प्रेजेंट डेट से 10 साल आगे की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम 10 years, 10 years फ्रॉम नाउ ऐसे हम बोल सकते हैं, 10 years आफ्टर 10 years भी कह सकते हैं इसको, आफ्टर 10 years। इसकी हो जाएगी x प्लस 10 और उसकी हो जाएगी आपकी y प्लस 10, और अब की बार क्या दिया हुआ है ट्वाइस, तो ये वैल्यू इसकी ट्वाइस है। तो x, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है आपने, तो मान लो इसको पहले सोल्व कर रहा हूं मैं, तो 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस होगा तो 10, और यहां पर अगर सोल्व करें तो x माइनस 10 इक्वल टू होगा 4y माइनस 40, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस 4y और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब या तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लें एक बार, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 कर देता हूँ, अब माइनस कर दो इधर में, तो जो x s कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे 2y, और यहाँ पे क्या रह जाएगी 40, तो y इक्वल टू आ गया 20। जब y 20 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
इक्वेशन 1 या 2 कहीं पुट करके देख लो, y इक्वल 20 तो ये हो गया -50 हो जाएगा बेटा। तो ये आपका आंसर है 20। और हिट एंड ट्रायल से करके देखें, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट एज ये दी हुई है, तो 10 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 40 और 10, 10 साल पहले, और वो क्या 4 टाइम है, यस। यहाँ 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, ये 5 टाइम्स होगी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 10 साल पहले कितनी हो जाएगी 45 और 15, ये 3 टाइम्स है, ये नहीं हो सकता। तो या तो ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसी पे अगर फोकस करें तो एक तो 10 ईयर्स ये हो गई, और आफ्टर 10 ईयर ये 60 और ये 30, वो इसका डबल भी होगी। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं तो आप ऑरली आप देख के कर सकते हो, और सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके, तो सोल्व करने में आपने देखा कि कितना टाइम लग रहा है, तो कोशिश ये करो कि पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि हिट एंड ट्रायल से अगर होता है ना तो उससे कर लो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को देखो कौन सा आंसर सर्टिफाई कर रहा है और उसको अप्लाई कर दो। टाइम बचाना है एग्जाम में, क्योंकि 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, और तो उसके लिए हमें टाइम बचाना है। ऑन एवरेज आप ये मान लो 1 ही मिनट मिलना है आपको। नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। देखो सेवंथ, देखो सेवंथ को हिट एंड ट्रायल से करके देखें बिना सोल्व करे। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200, तो दोनों में देखो किनका नंबर 3200 आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा, और इसका आ रहा है, 3 वैल्यूज का आ रहा है। आगे द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर 2, क्वेश्चन में जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स है, तो 16 में 200 से डिवाइड पूरा जाएगा ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। 20 में 60 डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8, 30 में 60 से ये तो होगा नहीं, 40 में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2, तो इसका मतलब यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो उसने क्या बोला यहाँ पे 2, तो आंसर है डी और बी नहीं, तो आंसर डी क्वेश्चन। तो इस जगह आप हिट एंड ट्रायल से आप करोगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है 2, तो यहाँ देखो कहाँ है, यहाँ पे 2 बड़ा है, ओके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे सभी में हो रहा है। आगे देखते हैं, इफ 5 एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, वो मतलब कि अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, यहाँ ऐड कर दें 5, तो 10/7 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5/7, वो क्या कह रहा है डिफरेंस कितना है यूनिटी 1, यहाँ 5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 6, तो 6/3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5/3। यहाँ अगर हम 5 ऐड कर दें तो 12/9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5/9। यहाँ अगर हम 5 ऐड कर दें तो क्या होगा 8/5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5/5, दैट इज 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर इसी को आपको कहते हो कि सर पूरा सोल्व करके दिखाओ, तो आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखो मान लो वो कहता है कि एक नंबर x है तो दूसरा डिनोमिनेटर क्या होगा x+2, अब वो कह रहा है न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दो x+5, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। तो अब सोल्व कर दो, इसका एलसीएम ले लो, x एक्सटेंसिव क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3। जब x 3 है तो फ्रैक्शन तो हमारा ये था ना, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/5, ये ऑप्शन डी। पूरा सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था। ओके, कोई डाउट इसमें, नोट कर लो इसको भी। ऐसे 9th है, देखो अगर हिट एंड ट्रायल से करें तो देखो 3 पर्सन है, रॉय पॉल और सिंह टुगेदर है 51। देखो इन सबका सभी का सम 51 किसका आ रहा है, ये 31 20 51 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 40, ये भी 51 आ रहा है, यहाँ पर भी 31 ये 51, तीनों का सम 51 आ रहा है। मगर मिस्टर पॉल जो बीच वाला है, पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन द रॉय, रॉय और पॉल का डिफरेंस 4 है। देखो रॉय और पॉल का डिफरेंस 4 कहाँ है, एक यहाँ पर है
यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ही डिफरेंस है, तो आंसर होगा तो अब ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। आगे कंडीशन देखते हैं। मिस्टर रॉय हो गया, मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, यहाँ पे 5 लेस देन है, बिल्कुल सही है। देखो रॉय और सिंह के बीच का डिफरेंस 5, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फिलफिल हो रही है, इसका वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मान लो एक कंडीशन फिलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, और बाकी दोनों में तो कोई भी, तो आंसर फिर नन ऑफ दीज चला जाएगा। ध्यान रखना, जो ये जरूर ध्यान रखना, दो दो कंडीशन दी हैं, उन दोनों को चेक करना जरूरी है कि अगर एक कंडीशन हो रही होती है दूसरी नहीं हो रही होती है। आप सोचिए पहली तो हो रही थी, बाकी दो में तो पहली भी नहीं हो रही थी, नन ऑफ दीज पर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फिर आंसर नन ऑफ दीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्लियर है ये? ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नंबर का 2D नंबर है, द डिजिट इन द 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अगर कोई यूनिट प्लेस से 3 टाइम्स ज्यादा है, ये तो देखो छोटा है, ये हो नहीं सकता, ये बड़ा तो है लेकिन 3 टाइम्स नहीं है, ये 3 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। कंडीशन इतने अगर 54 सब्ट्रैक्ट कर दें 93 में से, अगर 54 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? ये आएगा 9 और यहाँ आएगा 39, तो 93 का क्या बन गया? 39। तो वो कह रहा है डिजिट्स आर रिवर्स। तो देखो हिट एंड रन से कितनी आसानी से हो गया ये। तो आपने सारे क्वेश्चन, दो एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, एक 2A और 2B, और चैप्टर 1 आपका एडिशनल एक्सरसाइज आपकी पेंडिंग रह गई है, और जिसकी अगर मान लो एक्सरसाइज भी रह गई तो वो प्लीज कर ले, और जो भी डाउट है मेरे से वो नेक्स्ट क्लास में ले ले बस। ओके, कोई डाउट किसी का? तो आपके दो एक्सरसाइज दे दी हैं लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में हम